पीएम कप में अगर हम बात करें, कहीं न कहीं हम कंक्लूज़न की तरफ बढ़ चुके हैं और कल एक मैच पीएम कप का होना है जो कि फाइनल कहीं न कहीं होना है। लेकिन बाकी सब टीमों के जो है मैचेज़ जो है वो कंप्लीट अब यहाँ पर हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप परफॉर्मेंस की अगर यहाँ पर बात की जाए जो कि अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके बारे में हम बात पहले कर लेते हैं कि अनकैप्ड प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, यानी जिनका अभी तक इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं हुआ है पहली टीम के लिए, उन प्लेयर्स के उनमें टॉप परफॉर्मर्स आखिर अलग-अलग सेक्शन में कौन-कौन से रहे हैं। चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, या फिर अगर आप देखें या फिर वो एक ऑलराउंड परफॉर्मर क्यों ना हो। एक सबसे बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मर जो रहे हैं इस टूर्नामेंट में अनकैप्ड प्लेयरों में, वो कौन से रहे, ये हम आपको वीडियो में बताएँगे और बाकी बात करते हैं इस पूरे डिपार्टमेंट के सारी चीज़ों पर। शुरुआत सबसे पहले करेंगे एंड अगर हम देखें टॉप 5, हमने सिर्फ 5 पिक किए हैं। टॉप 5 अनकैप्ड प्लेयर जिनकी बल्लेबाजी में सबसे ज़्यादा रन भी उन्होंने किए हैं और उनकी टॉप परफॉर्मेंस इस पीएम कप में रही है। एंड लिस्ट की शुरुआत करेंगे आप? बिल्कुल। और अगर हम शुरुआत करें सबसे अगर आप देखें 5वें नंबर पर कोई रैंक नहीं है, ये बस एक रैंडमली नंबर है। 5th नंबर पर जो है वो अर्जुन खड़ती, जिन्होंने 9 इनिंग में 303 रन किए हैं और 37.87 की एवरेज से, यानी कि 37.87 की उनकी बैटिंग एवरेज रही। 5वें पे, चौथे पे किरण थागुना, जिन्होंने 9 इनिंगों में 337 रन 337 रन किए 48.14 के बैटिंग एवरेज से। वहीं तीसरे पर धृतराज दास, जिन्होंने 9 इनिंगों में 358 रन 358 रन किए और 44.75 की अच्छी खासी बैटिंग एवरेज उनकी रही इस पीएम कप के दौरान अनकैप्ड प्लेयरों में। और वहीं पर दूसरे पर ईशान पांडे हैं, जिन्होंने 9 इनिंगों में 363 रन किए 40.33 की बैटिंग एवरेज के साथ। बिल्कुल, वहीं अगर नंबर 1 की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि हो जाते हैं अर्जुन कुमल, जिन्होंने 9 इनिंग में 374 रन किए हैं 41.55 की एवरेज से। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो धृतराज दास है, उनका भी एक मैच और बाकी है जिन्हें फाइनल अभी खेलना है, तो क्या पता वो टॉप कर जाएँ और टॉप पे आ जाएँ। अर्जुन कुमल और ईशान पांडे दोनों को कॉप कर जाएँ या फिर नहीं कर पाएँ, वो कहीं न कहीं कल ही पता चलेगा, लेकिन एक मैच उनके पास अभी भी मौजूद है। तो ओवरऑल अगर आप इस टॉप 5-8 में देखेंगे तो ये वो टॉप 5 प्लेयर हैं जिन्होंने बल्लेबाजी से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, रन्स काफ़ी बटोरे। अनकैप्ड प्लेयरों में अनकैप्ड प्लेयर की बात कर रहे हैं, ये टॉप 5 परफॉर्मर रहे पीएम कप में। अगर हम बात करें एक आध और प्लेयर्स हैं जिनका बहुत अच्छा पीएम कप गया है अगर बल्ले से देखें, जो कि अनकैप्ड रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो टॉप 5 परफॉर्मर रहे हैं बल्ले से वो यही रहे हैं। इनकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी रही है। इनमें से जो 4 बल्लेबाज हैं उनकी 40 के ऊपर की एवरेज रही है और एक बल्लेबाज है जिनकी 37 के आसपास की अब एवरेज यहाँ पर रही है। तो यही टॉप परफॉर्मर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें किरण थागुना ने सेंचुरी लगाई थी, अब मेरे ख्याल से धृतराज दास ने भी शायद एक सेंचुरी लगाई हुई है, अर्जुन कुमल ने एक सेंचुरी लगाई, ईशान पांडे ने कल सेंचुरी एक लगाई थी। तो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर ये टॉप 5 परफॉर्मर है बल्लेबाजी से जो देखने को मिला। तो इन 5 बल्लेबाजों में आपको सबसे ज्यादा किस बल्लेबाज ने इंप्रेस किया है इस पीएम कप में? डेफिनेटली पांचों परफॉर्मेंस, लेकिन एक कोई अगर आपको पिक करना हो तो आप कौन सा करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर जरूर दीजिए कि इन 5 में से आपके सबसे फेवरेट टॉप अनकैप परफॉर्मर कौन से रहे हैं बल्ले से अगर हम बात करें। चलिए, ये बात हो गई बैटिंग डिपार्टमेंट की। अब जरा इसी में एक और कड़ी जोड़ते हैं। जब हम 50 ओवर की बात करते हैं तो यहाँ एक और इंपॉर्टेंस आती है, वो है बॉल फेस। अब ये जानते हैं कि जो अनकैप प्लेयर्स हैं उनमें टॉप 3 वो बल्लेबाज कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गेंदें खेली है इस पीएम कप में अगर बात करें, यानी काफी लंबा इनका स्टे रहा। वो लिस्ट जो है एंड क्या कहती है बताने की कोशिश करेंगे आप? बिल्कुल। और अगर हम देखें जो रहे हैं तीसरे नंबर पर, वो है ईशान पांडे, जिन्होंने 418 गेंदें खेली हैं। 58। जी माफ कीजिएगा, 458 गेंदें खेली हैं। जी हाँ, 458 बॉल्स इस पीएम कप के दौरान उन्होंने खेली। वहीं दूसरे नंबर पर धृतराज दास हैं, जिन्होंने 518 बॉल अब तक खेली हैं। उनको एक मैच अभी एक फाइनल खेलना है। बाकी है, फाइनल खेलना है उन्हें, तो शायद और ज्यादा खेलें और बिल्कुल खेलेंगे। धृतराज दास ने अब तक 518 बॉल खेली हैं और दूसरे नंबर पर हैं वो अनकैप्ड में सबसे ज्यादा बॉल फेस करने के मामले में। वहीं अर्जुन कुमल ने, जी हाँ, 547 बॉल्स खेली हैं, 547 बॉलें उन्होंने इस पीएम कप के दौरान खेली हैं, जिसपे उन्होंने 374 रन भी बनाए, यानी कि थोड़ा अच्छे का स्ट्राइक रेट भी है खैर। लेकिन बॉल फेस की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर अर्जुन कुमल। बिल्कुल, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और धृतराज दास उन्हें ओवरशैडो कर सकते हैं। अभी तक देख रहे हैं हम कि अर्जुन कुमल के साथ में काफ़ी अच्छी कॉम्पिटिशन देखने को मिली है। खैर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अर्जुन कुमल की जहाँ तक बात करें तो डेफिनिटली एक और डोमेस्टिक टूर्नामेंट गया जहाँ पर वो इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। उन्होंने 374 रन किए, 42 के एवरेज से रन किए और 550 के आसपास उन्होंने बॉलें भी खेली। तो तीनों ही डिपार्टमेंट में अर्जुन कुमल जाते-जाते इम्प्रेस ज़रूर करने में कामयाब रहे। मुझे उनकी 100 आई, वो बहुत अच्छा रहा।
और उस 100 में उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था और वो मिला भी। वेल डिजर्विंग वो मैच सुपर ओवर तक गया और वो एट द एंड मैच जीते, लेकिन अच्छा हुआ उन्हें कम से कम उसका रिवॉर्ड मिला, ये देखकर अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट उनका रहा काफी अच्छा रहा। अगर हम बात करें बस एक चीज जो कि बहुत खराब रही, चाहे वो कप्तान ने कही हो या कोच ने कही हो, कि उनसे बॉलिंग भी करवाई गई, उससे उससे बचने की कोशिश करें, वो ना करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ये बात हो गई इस लिस्ट की। अब चलते हैं जरा गेंदबाजों की तरफ। अभी आप आपको बताने वाले हैं कि सबसे टॉप ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिस प्लेयर का गिलक्रिस्ट को कहीं ना कहीं लगा है वो कौन है, आगे बात जरूर करेंगे उसके बारे में। लेकिन यार बॉलर्स की लिस्ट क्या कहती है, टॉप 5 अनकैप्ड बॉलर्स जो रहे हैं इसमें परफॉर्मेंस में नंबर्स के हिसाब से वो कौन सा है, बताएंगे? बिल्कुल, 5वें नंबर की बात करें तो ये हैं अभिषेक गौतम, जिन्होंने 9 इनिंगों में 17 विकेट निकाले हैं और 3.86 की बॉलिंग इकोनॉमी रही, बहुत अच्छी रही। चौथे नंबर पर बिशल पटेल, जिन्होंने 8 इनिंगों में 17 विकेट निकाले हैं, 4.85 की बॉलिंग इकोनॉमी रही। तीसरे नंबर पर शेर मल्ला, जिन्होंने 9 इनिंगों में 18 विकेट लिए हैं, 3.32 की इनकी बॉलिंग इकोनॉमी रही है। दूसरे नंबर पर अजय चौहान हैं, जिन्होंने 9 इनिंगों में 19 विकेट निकाले और 3.82 की बॉलिंग इकोनॉमी रही, बहुत शानदार इकोनॉमी रही है बॉलर्स की अगर हम बिल्कुल। देखें। वहीं पर फर्स्ट यानी कि पहले नंबर पर जो है अनकैप्ड प्लेयरों में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मर इस सबसे ज्यादा विकेट निकाले वो हैं दीपेंद्र रावत, जिन्होंने 9 इनिंगों में 22 विकेट लिए हैं और 3.86 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी रही। बिल्कुल, तो दीपेंद्र रावत हैं जो कि अनकैप्ड प्लेयर्स में टॉप विकेट टेकर रहे हैं एसपीएम कप में अगर हम बात करें। उसके बाद अजय चौहान रहे हैं, शेर मल्ला रहे, विशल रहे हैं और अभिषेक रहे। तो ये जो आप इकोनॉमीज देख रहे हैं ये काफ़ी बेहतर यहाँ पर रही है इन बॉलर्स की। और साथ-साथ में बल्लेबाजों का भी हम जानते हैं कि एसपीएम कप में बल्लेबाजों ने भी कितना खराब परफॉर्मेंसेस दिए हैं। कई-कई केसेस में कई-कई मौकों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है, लेकिन ज़्यादातर मौकों में बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया है, जिसका हमें रिपोर्ट देखने को मिला बॉलर्स की इकोनॉमी वगैरह में भी। और ओवरऑल इकोनॉमी उनकी अच्छी भी रही है, उनकी बॉलिंग भी जो है काफ़ी बेहतर रही है। तो यही टॉप 5 जो कि बॉलिंग परफॉर्मेंसेस रही है इस पीएम कप में अगर हम बात करें। और ओवरऑल ये है बात। अब बात करते हैं ऑलराउंड परफॉर्मर की। जी हाँ, एक ऑलराउंडर हमने यहाँ पर पिक किया है जो कि टॉप ऑलराउंड परफॉर्मर रहे इस पीएम कप में अगर हम बात करें, तो वो जो है अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो उनका नाम है जी हाँ रुपेश सिंह। जी हाँ रुपेश सिंह जो कि मेरे ख्याल से मध्य प्रोविंस के लिए खेल रहे थे। बहुत ही उम्दा ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है उन्होंने। उनके नंबर्स आप बताना चाहेंगे? एक तो वो बल्लेबाजी करते हुए छठे डाउन आए हैं पूरे इस पीएम कप में, छठे या पांचवें डाउन, एक बार पांचवें डाउन होते उसका छठे डाउन ही आएगा। यानी लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के बावजूद भी जो एवरेज उनका रहा है बल्ले से और जो विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, कमाल की ऑलराउंड शो उन्होंने दिखाया इस पीएम कप में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें नंबरों पर गौर करें तो 9 इनिंगों में 201 रन उन्होंने बनाए, जी हाँ। 33.50 पर जी हाँ, ये एक लोअर ऑर्डर का रन है एवरेज। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा रहा। 33.50 की बैटिंग एवरेज से उन्होंने बल्लेबाजी की, 17 विकेट उन्होंने साथ ही निकाले और 4.82 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी रही। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस किया। अगर हम देखें रुपेश सिंह ने एज अ अनकैप्ड प्लेयर इस पीएम का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं न कहीं सूरत हाल है जहाँ पे हमने आपके सामने टॉप 5 बल्लेबाज रखे इस पीएम कप के अनकैप्ड प्लेयर में, टॉप 5 गेंदबाज रखे, टॉप 3 मोस्ट स्टे वाले प्लेयर रखे अनकैप्ड में, सबसे ज़्यादा बॉल खेलने वाले, और एक टॉप ऑलराउंड परफॉर्मर जो हमने पिक किया था वो हमने आपके सामने रखा। अब सीधी-सी बात है, आपसे भी हमारा वही सवाल रहेगा, आपके टॉप 5 बल्लेबाजों में सबसे जो फेवरेट सबसे अगर आपको एक पिक करना हो बेस्ट परफॉर्मर तो आप किसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टक्कर पृथ्वीराज दास और अर्जुन कंवल मुझे लगता है कि ज़्यादा होने वाला है, बाकी आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद टॉप 5 बॉलरों में जो हमने आपके सामने जो प्लेयर रखे उनमें आपको अनकैप्ड प्लेयरों में टॉप परफॉर्मर कौन से लगे, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में या फिर आपके हिसाब से कौन सा अगर आपके हिसाब से रुपेश सिंह टॉप परफॉर्मर नहीं रहे एज अ ऑलराउंडर इस पीएम कप में अनकैप्ड प्लेयरों में, तो वो कौन से रहे दूसरे प्लेयर, जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अनकैप्ड प्लेयर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ये वीडियो पूरी तरह से अनकैप्ड प्लेयर का जो इंटरनेशनल लेवल के लिए अभी तक खेले नहीं है। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस हमने आपके सामने प्रेजेंट किया, जहां पर डेफिनेटली अर्जुन कुमल और पृथ्वीराज दास ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनके साथ साथ एक और प्लेयर्स और हैं, लेकिन इन दोनों को हमने ज्यादातर लिस्टों में देखा और इन दोनों ने काफी कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। तो वेल डन, जितने भी अनकैप्ड प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और भी कुछ जो परफॉर्मेंसेस हैं जो कि अच्छी थी लेकिन इतनी टॉप 5 में नहीं आ पाए, लेकिन उनकी तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। कुछ कुछ प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट भी किया अनकैप्ड प्लेयर्स ने, तो फिर यहाँ पर ओवरऑल यही लिस्ट कहीं ना कहीं बयां करती है। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, आंसर जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए, और फिर सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपके सामने हम जरूर लेकर आएंगे पीएम कप का फाइनल कंप्लीट हो जाए उसके बाद। फिलहाल इस वीडियो में